महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी चल रही है काल सर्प योग पर। काल सर्प योग जिस प्रकार से किसी भी शास्त्रीय ग्रंथ में, किसी भी प्रामाणिक ग्रंथ में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु यदि अनुभव की बात की जाए तो काल सर्प योग व्यक्ति को ऐसी ऐसी पीड़ाएं, ऐसे ऐसे कष्ट देता है कि उसका जीना भी दूभर हो जाता है। ऐसा ही एक दुश्मन है कोरोना। कोरोना जिसने लगभग 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है, लाखों लोगों की मौत हो गई है। साथियों, इसी को लेकर के हमने भी एक वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया है। उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आइए उसको समझ लें। साथियों, संपूर्ण विश्व और खास तौर पर आज की तारीख में भारतवर्ष कोरोना नाम के जिस संकट से जूझ रहा है, हमारी सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं और एक आम आदमी भी वो सारे प्रयास कर रहा है जिससे कि इस बीमारी से जल्द छुटकारा प्राप्त किया जा सके। और इसका सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना। हमारे देखने में यह भी आया है कि बहुत से लोग वैक्सीनेशन के नाम से घबरा रहे हैं। कहीं पर इसको लेकर के अफवाहों का बाजार भी गर्म है। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। और हम एक प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं वैक्सीनेशन की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। साथियों, एक प्रश्न आपके जीवन का हम फ्री में, मुफ्त में, निःशुल्क आपको जवाब देंगे 30 मई 2021 को, जो कि रविवार का दिन है। उस दिन दोपहर 12:15 बजे एक कार्यक्रम हमारा YouTube पर आएगा, पर इससे पहले यह जरूरी है कि हम उसमें किन किन का प्रश्न शामिल करेंगे उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आपकी आयु 18 से लेकर के 45 वर्ष के बीच में है और यदि आपने वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है, तो उस डोज का सर्टिफिकेट आपको व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर हमें भेजना है। साथ ही भेजनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और साथ ही कोई एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न। और जिन लोगों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वो अपने जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ में ये सारी डिटेल और निश्चित तौर पर उनको 2 टीके, मतलब दोनों डोज जो उन्होंने ली है उसका जो उनको सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट भी आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। साथियों, एक व्यक्ति केवल एक ही प्रश्न भेजेगा और एक परिवार से भी केवल एक ही व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डोज किसी और ने लगाई है, सर्टिफिकेट आप किसी और का भेज रहे हैं और प्रश्न किसी दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है और जो सर्टिफिकेट उनको प्राप्त हुआ है, केवल उनके जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी एक प्रश्न हम शामिल करेंगे। साथियों, कब तक आप ये भेज सकते हैं? 29 मई दोपहर 12 बजे तक जिन लोगों के हमें मैसेज मिल जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, केवल उन्हीं में से हम प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो साथियों, आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, कोरोना को हराइए। तो साथियों, बात करते हैं आज के टॉपिक काल सर्प योग की। यदि आप काल सर्प योग के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने इसका लिंक दिया है। आप काल सर्प योग से संबंधित और अपने लग्न से संबंधित सारी जानकारियां यहाँ जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ऐसा भी नहीं है कि काल सर्प योग केवल और केवल नकारात्मक परिणाम ही देता है, ये कुछ सकारात्मक परिणाम भी देता है। इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए सिंह लग्न और काल सर्प योग, इन दोनों का क्या संबंध है, जानते हैं।
साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात ये है एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। यदि इस जन्म पत्रिका में राहु से केतु के बीच में सभी ग्रह आकर के विराजमान हो गए हैं, तो ये हो गया काल सर्प योग का निर्माण। साथियों, खास तौर पर सिंह लग्न का जो जातक है, चूंकि वो अंतर्मुखी होता है, अपनी समस्याएं किसी से शेयर नहीं करता, उसके जीवन को काल सर्प योग किस प्रकार से प्रभावित करता है, खास तौर पर राहु की दशा, केतु की दशा या इन दोनों की अंतर दशाओं में। और आपको इससे पहले यह भी देख लेना है कि राहु की डिग्री कितनी है। यदि वो 0 डिग्री का हो चुका है, 28-29 डिग्री का हो चुका है, तो फिर वो काल सर्प योग यहां पर कार्य नहीं करेगा। साथियों, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि सिंह लग्न में काल सर्प योग निर्मित हो जाता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो जीवन भर अपने परिवार को कैसे जोड़ करके रखना है, कैसे उसमें शांति स्थापित करनी है, इसके प्रयास करता रहता है। और वो प्रयास दिल से करता है, बावजूद इसके उसको इसका कोई भी रिजल्ट, कोई भी लाभ नहीं मिलता। ऐसा ही उसके व्यापार पर भी असर होता है। वो व्यापार को भी निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, नई नई योजनाएं लागू करता है, प्लानिंग बनाता है, परंतु सत्य के धरातल पर कोई भी प्लानिंग, कोई भी योजना कार्य रूप नहीं ले पाती है। साथियों, जब जब सिंह लग्न में काल सर्प योग होता है, ऐसा व्यक्ति तब तो धन कमाएगा जब उस पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, धन उसके पास आता रहेगा। परंतु जैसे ही उसके ऊपर कोई जिम्मेदारियां आएगी, कोई बड़ा कार्य घर में होगा, जैसे कि शादी विवाह या कोई कंस्ट्रक्शन, तब उसके पास धन की अचानक से कमी हो जाएगी और बचत की जो सारी की सारी राशि है वो बीमारी में, डॉक्टर को देने में चली जाएगी। साथियों, सिंह लग्न का जो जातक है और वो काल सर्प योग से यदि ग्रसित है, तो वो नौकरी करना कभी पसंद नहीं करता। यदि वो नौकरी कर भी रहा है, तो वो बेमन से कर रहा है कि कब मैं अपना स्वयं का बिजनेस, अपना स्वयं का व्यापार शुरू करूंगा। ऐसा व्यक्ति किसी का भी आदेश का पालन कर ही नहीं सकता। जरूरत से ज्यादा वो स्वाभिमानी होता है, गलत चीजें उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं होती है। काल सर्प योग जो सबसे बड़ा नुकसान सिंह लग्न में करता है, वो है राजनीति और प्रशासन से इनको दूर बनाए रखना। यदि ये गलती से राजनीति या प्रशासन में आ भी जाएं, तो ये ज्यादा समय तक उसमें टिकते नहीं हैं, सफल नहीं हो पाते। राजनीति के चक्रव्यूह में घिर करके ये उसको तिलांजलि दे करके लौट आते हैं। जो भी इनको जीवन में मिलेगा, संघर्ष से ही मिलेगा। कोई एक छोटी से छोटी चीज भी बिना संघर्ष के या कहा जाए आसानी से, तो इनको बिल्कुल भी वो नहीं मिलेगी। यदि इस जन्म पत्रिका की खास तौर पर बात करें, तो लग्नेश सूर्य यदि नीच राशि के हैं, अर्थात 7 नंबर का अंक जहां है, यदि वहां लिखे हुए हैं, या जहां कहीं पर भी राहु है उसके साथ में युति करके बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को राहु की दशा में घोर अपमान का सामना करना पड़ता है। और निरंतर राहु की दशा चूंकि लंबी होती है, निरंतर अपमान के कारण इनका ईगो जो है वो समाप्त हो जाता है। अहंकार तो समाप्त होता ही है, साथ ही आत्मविश्वास भी समाप्त हो जाता है। साथियों, यदि ठीक से कुंडली मिलाकर के विवाह नहीं करेंगे, तो ससुराल पक्ष के द्वारा भी इन पर झूठे आरोप, झूठे लांछन जरूर लगाए जाते हैं। चूंकि ये आदर्शवादी व्यक्ति हैं, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए ये झूठे आरोपों पर भी मौन रहना ही पसंद करते हैं, अपनी कोई सफाई नहीं देते, परंतु स्वयं समय इनको न्याय अवश्य दिलवाता है। साथियों, काल सर्प योग यदि सिंह लग्न में है और शनि यदि राहु या केतु के साथ विराजमान हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को गठिया, आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां समय से पूर्व ही घेर लेती है। राहु केतु की दशा में खास तौर पर इनमें शारीरिक कमजोरी जरूर आ जाती है। तो साथियों, ये थे कुछ सामान्य लक्षण जिसमें से ज्यादातर नकारात्मक थे, जो कि काल सर्प योग यदि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में हो तो उसको उसका सामना करना पड़ता है। यदि आप सिंह लग्न के हैं और काल सर्प योग से आप भी ग्रसित हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी भी शिव मंदिर में जो शिवलिंग है उसके लिए
तांबे का सर्प दान करें जो कि उस पर मढ़वा दिया जाएगा। ये एक ऐसा उपाय है जो कि प्रभावकारी तो है ही, साथ ही ये जीवन भर आपकी काल सर्प योग के नकारात्मक परिणामों से रक्षा करता रहेगा। साथियों, इस पर आप बहुत ही गौर से ये सोचें कि कोई भी उपाय करते समय सबसे ज्यादा जरूरी है आपका श्रद्धा, आपका विश्वास। तो साथियों, श्रृंखला हमारी आगे भी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।